नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी न्यूज़ पर। और मैं हूं राजेश रंगा और इस वक्त मैं मौजूद हूं बाजू कला में। और यहां पर एक नेता पहुंचे हैं बीजेपी के, दिखाना चाहूँगा लाइव तस्वीरें। और आवाज़ जो है वो मैं नहीं सुना पाऊँगा क्योंकि कॉपीराइट का खतरा रहता है। और ये देखिए, कैप्टन योगेश ट्रैक्टर चला करके अपने गांव में पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें आपको लाइव दिखाई जा रही हैं। और ये देखिए, कैप्टन योगेश जो है मोटरसाइकिलों का एक काफिला जो है वो पहुंचा है। ये देखिए, लोग जो हैं, बच्चे स्वागत में पहुंचे हैं। कैप्टन योगेश का स्वागत जो है लोगों के जरिए उनका स्वागत किया जा रहा है लोगों के द्वारा।
अब जो है ग्राम वासियों के द्वारा बम पटाखे बजा करके उनके स्वागत के लिए, उनके स्वागत में फूल मालाएं उनको पहनाई जा रही हैं और फूल के साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद जो है वो भी गुरु के सरपंच रहे, सम्मान उनके साथ परिवार के लोग, सरपंच सरपंच मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरों को शेयर करते पूरे। और ये देखिए फूल मालाओं के साथ कैप्टन योगेश का स्वागत करते बुजुर्गों के द्वारा उनको आशीर्वाद जो है वो दिया जा रहा है भाजपा द्वारा। बीजेपी के प्रदेश के खेल महिलाएं अपने आशीर्वाद देने काफ़ी संख्या में पहुँच चुकी हैं। वही युवा नेता है कैप्टन योगेश जो कि पायलट की नौकरी छोड़कर लोगों के बीच में सेवा करने के लिए पहुँचे हुए और जो यहाँ के युवा हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं और बुजुर्गों का आशीर्वाद करते हुए और महिलाओं से आशीर्वाद लेते हुए देखिए अब इनकी ये चाची ताई जो हैं इनको आशीर्वाद दे रही हैं। और जितने भी आप हमारे फेसबुक पर ये दृश्य देख रहे हैं आपसे अनुरोध कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर बनाने का काम किया गया है। क्योंकि द्वारा बिल्कुल बनाने का काम किया जा रहा है। में बैठे बैठे ही अपने टिकट जमा करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर जो कार्य की बात की जाए तो कैप्टन योगेश संविधान आए दिन कोई न कोई प्रोग्राम सरकार तो जमीन का चुनाव का बिगुल बच उनको आशीर्वाद देते सरकार की मजबूरी होगी क्योंकि और ये मजबूत कैंडिडेट भी हैं के साथ साथ जो है देखिए अपने पिता का आशीर्वाद लेते हुए क्योंकि उनका पैतृक गांव है और सभी ने जो पगड़ियां देखी पगड़ियां बांधी हुई का आशीर्वाद लेते हुए और अब जो है कहीं न कहीं कुछ उन्होंने कई प्रतियोगिताएं जो हैं क्रिकेट की करवाई है और युवा जो है हेलो युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ चल रहे हैं। उनके पिता जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो समाज के प्रदान दे रहे हैं। सभी से रिक्वेस्ट आप अपना स्थान ग्रहण करें। सभी से आज जो है आराम से बैठे।
गणित रहे तो सब बेटा मैंने का मानना है वो बात अभी पिछले बहुत ही आदर और मान के योग्य हमारे बीच पधारे भाई कैप्टन योगेश बैरागी जी और उनके साथ आई पूरी टीम, प्रधान नरेंद्र बैरागी जी, साथ में जितने भी मौजूद आदमी आए हैं गांव की तरफ से उनका सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज कैप्टन योगेश जी का जो संघर्ष है वो मैंने बहुत ही नजदीकी से देखा है। जिस प्रकार से इन्होंने दूर जाके गांव को गांव जाके ये अचीवमेंट कुछ ही दिनों में हासिल की है। क्योंकि सबको पता है इससे पहले वो एक सरकारी जॉब करते, एज ए कैप्टन वो जॉब करते थे। मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी का अनुभव भी हो तो भी इतना जल्दी इतनी बड़ी अचीवमेंट वो नहीं ले सकता। आज पूरे प्रदेश में इन्होंने अपने पूरे समाज का नाम चमकाया है। गवर्नमेंट सरकार ने जो हरियाणा सरकार बीजेपी ने इनको वाइस प्रेसिडेंट का जो पद दिया है वो अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और ये हमारे पूरे गांव के लिए, पूरे हल्के के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज यहाँ पर पूरे युवा साथियों में, माता बहनों में, बुजुर्गों में, नौजवान साथियों में पूरा जोर से आप देख ही रहे हो। हम उम्मीद करते हैं कि जो समय आने वाला है उसमें भी कैप्टन साहब इसी प्रकार से हमारा नाम, गांव का, समाज का, हल्के का नाम रोशन करते रहे। पूरा गांव हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और मैं तो यह कहूँगा कि बेहतर के बेहतर केंद्र गांवों में मैं घुमा हूँ, सभी को लगा के हर कोई इनको दिल से चाहता है और उसी का रिजल्ट आपके सामने है। अब मैं स्वागत की जो अपनी प्रक्रिया उसको शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सरपंच साहब को बुलाऊंगा कि वो गाँव की तरफ से स्वागत करें, अभिनंदन करें, उसके बाद हम स्वागत करें। धन्यवाद। तस्वीरें जैसे आप देख रहे हैं जनसभा में किस प्रकार आदर और मान सम्मान के योग्य हरियाणा प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई योगेश बैरागी जी और उनके साथ आए सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं और मेरे समस्त ग्रामवासियों, जो हमारे समाज को बीजेपी ने जिम्मेवारी दी है उसमें भाई साहब की अहम भागीदारी रही है और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से मैं भाई साहब को शुभकामनाएं देता हूं और भाई साहब आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। यह गांव आपका पैतृक है, ये हमेशा आपके साथ रहेगा। धन्यवाद। एक मिनट के लिए मैं आपसे बताना चाहूंगा जो बड़ी बात है कैप्टन साहब की है। इन्होंने कहा है कि स्वागत की प्रक्रिया से पहले जो इनकी खास बात हमेशा से रही है, ये चाहते हैं कि पहले बाबा दादा जी के चरणों में अपना माथा टेक के आए, उसके बाद आप प्लीज 2 मिनट के लिए आप बैठे और भाई साहब वहां पर माथा टेकने के बाद स्वागत की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसके लिए आपसे हम आदर और प्रार्थना करते हैं 5-7 मिनट आप प्लीज आराम से बैठिए। कैप्टन साहब पहले माथा टेकने के लिए मंदिर में जाए, उसके बाद कर देंगे। जो है चलो ठीक है, ये क्योंकि काफी समय हो गया कैप्टन साहब बैठे हुए लोगों को। पहले हम स्वागत की प्रक्रिया शुरू करते हैं, उसके बाद आप मंदिर में माथा टेकने जाएंगे। सबसे पहले हम वैसे तो पूरे समाज की तरफ से, लेकिन लोगों का एक मन है कि हम अलग अलग जितने भी समाज के आदमी हैं हम उस तरीके से स्वागत करें। तो सबसे पहले मैं एससी समाज की तरफ से, हमारे रविदास समाज की तरफ से, पूरे एससी समाज की तरफ से सतपाल जी हैं वो आएंगे और भी रणधीर सिंह और जितने भी साथी आए हैं वो आके स्वागत करें कैप्टन साहब का। तालियां बजाकर आप एससी समाज के द्वारा
पगड़ी जो है मान सम्मान का प्रतीक वो पहनाई गई है कैप्टन योगेश को। और इनके बाद पूरे जोगी समाज की तरफ से हमारे आदरणीय पूजनीय फतेह सिंह जी और उनके साथी पगड़ी जो है वो पहनाई जा रही है। स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। कहा यह कृपया सभी तालियां बजाते हैं। मान सम्मान का प्रतीक होती है। और जोगी समाज ने अब जो है मान परिवार से रामेर प्रधान जी पूरे मान टोले की तरफ से यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। तालियां बजाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। और बलजीत सिंह मलिक जी पूरे मलिक समाज से उनका आदर मान सम्मान करेगा। प्लीज आप रिक्वेस्ट है तालियां बजाते रहे। मलिक आप जो है उनके द्वारा मान सम्मान का प्रतीक पगड़ी वो पहनाई गई है। पगड़ी के साथ साथ उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक्स सरपंच शेर सिंह जी हैं, खुशीराम जी हैं और मौजूद आदमी जितने भी हैं सरपंच जी हैं, हमारे प्रधान नरेंद्र बैरागी जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। प्रधान जी आप प्लीज स्टेज पे आ जाए। प्रधान जी से रिक्वेस्ट है, आग्रह है आपसे, आप आइए प्लीज। आप हमारे समाज के सिरमौर हो, आइए प्लीज आइए। पूरे गांव की तरफ से नरेंद्र बैरागी प्रधान जी को पगड़ी पहनाई जा रही है। तालियों में फिर पगड़ी पहनाई जा रही है। आशीर्वाद जो है वो दिया जा रहा है। बहुत धन्यवाद। और समस्त ग्रामवासी जो हैं देखिए महिलाएं हाथ जोड़ करके खड़ी हुई हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुँची हैं। और तमाम युवा साथी जो हैं, और कुछ दिन पहले कैप्टन योगेश ने रोजगार मेला जो है वो लगाया था, उसमें भी हजारों बच्चों को जो है नौकरियाँ वो दी गई थी। चाहे मैं बात करूँ अलग अलग जिलों से जो अब आगे के कार्यक्रम को बढ़ाते हुए सुरेश मास्टर जी बागड़ू से हैं, ऐसी समाज से, वो अपने दो बातें रखेंगे। आप प्लीज आइए और आपका भी यहाँ पर आने पर स्वागत है, अभिनंदन है और पूरे गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग वे युवा साथियों, वे माताएं बहनें, सबसे पहले तो आज बड़ी खुशी की बात है जो कैप्टन साहब हमारे युवा नेता हैं, भाई हैं, जिन्होंने थोड़े ही समय में मेरा मुकाम पर पहुंचने का अपना संघर्ष दिखाते हुए और हाईकमान ने जो इन पर विश्वास जताया और आज युवा प्रदेश उपाध्यक्ष से बीजेपी पार्टी ऑल हरियाणा जो बनाया है, सबसे पहले तो मैं हाईकमान का और उस कमेटी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं इसे गांव के सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं, सफीदों बलोच में जो जन सैलाब है भाई साहब के लिए, जो ग्राउंड में इनकी मेहनत को देखते हुए इन पर विश्वास जताया जा रहा है, भगवान करेगा ऐसी बात नहीं है। हमारे को एक ऐसा नेता आपने दिया है जो आगे चलकर चहुमुखी विकास करेगा इस सफीदों विधानसभा का। हम काफी विकसित चुके हैं, सभी नेताओं के प्रयास देखे, लेकिन भाई साहब ने कुछ ही समय में पूरे सफीदों विधानसभा के दिल को जीत लिया है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा समर्थन जुटाकर इनकी झोली में कामयाबी को डालो और इनके कार्यों पर विश्वास करते हुए इनको आगे बढ़ाइए। आने वाला समय ऐसा होगा कि ये सफीदों का नहीं, हमारे पूरे देश का नेतृत्व करेंगे, यह हम विश्वास करते हैं। देखिए कुछ ही समय में हाईकमान ने इनके प्रयासों को देखा है, ग्राउंड में इनके विचारों को सराहा गया है
और इन्होंने दिल तोड़कर अपने मन से सच्चे लगन से एक विश्वास दिलाते हुए पार्टी में जो योगदान दिया है ये अमूल्य है। हमें हाईकमान के भी बहुत बड़े आभारी हैं और इसके साथ साथ हम कैप्टन योगेश जी के माता पिताजी को जिन्होंने जन्म दिया है हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं जो इस देश को, इस हल्के को एक इस प्रकार का हीरा जन्म देकर हमारी झोली में डाला है। तो इससे हम एक बार फिर दोबारा कहते हैं कि इस हीरे को पहचानिए, कभी इसको ऊपर उठाएंगे, आपके काम आएंगे। और ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं बार बार आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। धन्यवाद मास्टर जी। अब आपके कैप्टन साहब के बीच में ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं इनके साथ शुरू से रहा हूं। जो इनमें लगन है, एक छोटी सी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं। एक कार्यकारिणी प्रदेश में युवा मोर्चे में ये सदस्य थे, उसके तुरंत बाद क्योंकि हर रिपोर्ट ऊपर तक जाती है, मैंने इनके साथ रह के देखा है, चाहे दोपहरी है, रात है, सवेरा है, कुछ भी है, ये बैठते नहीं कभी भी, चलते रहते हैं। तो इन्होंने कुछ ही दिनों में प्रदेश में खेल प्रकोष्ठ का जो एक अच्छी जिम्मेवारी इन्होंने हासिल की, वो भी एक मेहनत का नतीजा है। और चंद ही दिनों में प्रदेश में उपाध्यक्ष का पद अपने आप में एक बहुत अच्छी खासी जिम्मेवारी है, जिससे हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि हम उस लाइन में हैं जिस लाइन में हम रामकिशन बैरागी जी के बाद अपने आप को सोच सकते हैं, हम आ गए। तो कैप्टन साहब, इतना मान और सम्मान हमारे गांव के लिए आपने बढ़ाया है, हमारे हल्के के लिए आपने इतना कुछ किया है, इसके लिए हम आपका दोबारा से धन्यवादी हैं। आपका आभार व्यक्त करते हैं इस बात के लिए। पूरा गांव, पूरा समाज, पूरा हल्का आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, ये विश्वास आपको दिलाते हैं। इसी बात को लेकर मैं ज्यादा बात ना करते हुए माता बहनों से रिक्वेस्ट है 5 मिनट के लिए आप बैठ जाएं। कैप्टन साहब अपनी बात रखेंगे। अभी मैं किसी को बीच में ना बुलाकर कैप्टन योगेश वाइस प्रेसिडेंट प्रदेश के हम उनको बुलाना चाहते हैं, वो अपनी बात रखें। कैप्टन योगेश जी, स्वागत है आपका, तालियां बजाकर स्वागत। बच्चे ने बिठा के थे छोटू। सबसे पहले अपने गांव में आने पर जो मेरे को जो वेलकम करा, जो स्वागत करा, सबसे पहले मैं पूरे गांव का मैं अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अपनी बात रखने से पहले जो इस गांव को, जो हम सबको संभाल रहे हैं, बाबा दूधाधारी के नाम में एक जोर से बुलंद आवाज में जयकारा लगवाना उद्घोष चाहता हूँ। बाबा दूधाधारी की जय, बाबा दूधाधारी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। परम आदरणीय मेरे बड़े बुजुर्ग, पिता तुल्य, देव तुल्य, मेरे बड़े, मेरे नौजवान भाई और मेरी माँ, आज अपने गांव में आने पर तो भाषण तो मैंने बहुत पूरी लोकसभा में दिए, सारी चीज दिए। मैं बैठ कर भी सोच रहा था कि अपनों के बीच में मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि अपनों का जो प्यार है बड़ा अटूट है, बड़ा शब्द नहीं हुआ करे जब अपने के बीच में आया जाए। लेकिन इस प्यार को और आपने जो मेरे को मान दिया, जो नाम दिया, जो सम्मान दिया, और मेरे कंधे से कंधे मिला करके जो मेहनत करी साथ में मिल करके, क्योंकि ये मेरी इकलौती की मेहनत कोई नहीं है, आप सबकी मेहनत है। आपने जो मुझे इतना प्यार दिया, और जब भी मैंने एक मिस कॉल मारी, कॉल बैक आ करके तुरंत मेरे को बोला कि बेटा बता कहाँ जरूरत है। और इसी मेहनत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने युवा मोर्चा केंद्र प्रदेश उपाध्यक्ष का जो पद दिया, मैं उस पार्टी का भी धन्यवाद इन्होंने सभी तो विधानसभा के साथ साथ अपने गांव काजू कला का भी मान और सम्मान रखा। आज
मैं अपने गांव में, अपने बड़ों के बीच में और अपने भाइयों के बीच में ये बात कह रहा हूं कि वो समय ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 2 महीने का और फासला है। आप देख लो, शुरुआत कार्यकारिणी सदस्य से करिए, उसके बाद में खेल प्रकोष्ठ में और प्रदेश उपाध्यक्ष में ज्यादा दूरी अब बची नहीं है। मेरे को सिर्फ आपका एक छोटा सा सहयोग और दे दो, सिर्फ 2 महीने मात्र अपने निकाल के दे दो अपने व्यवस्थित कार्य अपने समय में से। मैं ये आपके बीच में ऐलान करता हूं कि पार्टी को यह समझ में आ जाएगा कि सफीदों से बीजेपी पार्टी कमल का फूल खिलाना चाहती है तो बाजूकला का जो बेटा है उसको ही टिकट देनी है। अगर आप तो पूरे हल्के में मेरा है इस बात का कि मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ने वालों में से हो, चाहे दिन हो या रात हो, अच्छी तरीके से मेहनत करना आता है। प्लानिंग भी पूरी जमा खींच के करनी आती है, धरातल पे उतारनी भी आती है। मेरे को सहयोग की जरूरत है तो अपने गांव, वार्ड और हल्के की आवाज की जरूरत है। और मैं आपको यह भी बता दूंगा कि यहाँ से जो डंका बजेगा सफीदों विधानसभा में सीधा चंडीगढ़ जाके पहुंचेगा। अभी और इसी के बीच में मैं एक बार आपसे उद्घोष के लिए जरूर आपसे विनती करूंगा, क्योंकि ये हम सबके सफीदो धाम है और सफीदो धाम में होकर के नाक्षेत्र मंदिर का उद्घोष न किया तो फिर कुछ नहीं किया। सफीदो धाम की, सफीदो धाम की। आपको मैं बता दूं कि जो 8 से 9 महीने की जो जर्नी रही है, यूं जमा खाली भी ना रही है। इसी के बीच में आप सबके बीच में रह करके काम भी किए हैं। 950 परिवार पूरे हल्के में ऑन रिकॉर्ड है कि जिसको जो है कि पार्टी की एक सुविधाएं मैंने 950 परिवार तक पहुंचाई है। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का वो नुमाइंदा हूं कि जो जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझता है, जो सिर्फ नाम का नेता नहीं है, वो काम का भी नेता है। और जिस दिन को जिम्मेदारी मिलेगी उस दिन पूरे हल्के का बिफोर एंड आफ्टर, अब और पहले दोनों का चित्रण पूरे हल्के को दिखाने वालों में से हो। क्योंकि मेरे को सिर्फ काम करना आता है, काम की नीति आती है। मेरे को जो भी काम दो ना, ये हमारी पूरी की पूरी टीम है, सारी जुड़ जाती है। जब तक उसका 100% सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं निकल के आता है ना, तब तक चैन नहीं आता है। लोग सोचते हैं कि भाई कद और कहां कैसे वह काम पूरा होगा और किसने गुजारिश करनी है, किसको सामने जाकर के बुलंद आवाज उठानी है। क्योंकि हम सब हमेशा नतमस्तक रहते हैं, लेकिन कमजोर नहीं है। यह अभी बता देता हूँ, कमजोर नहीं है। हमें अपनी आवाज कहाँ, कैसे, किसके सामने उठानी है, बहुत अच्छी तरीके से आती है। आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सफीदों विधानसभा जो 90 विधानसभा में से सबसे पीछे है लाइन के अंदर डेवलपमेंट के मामले में। मेरी कोशिश, ऊपर वाले का आशीर्वाद और साथ साथ मेरे बड़ों का आशीर्वाद और मेरे जितने भी भाई हैं उन सबका सहयोग और माता तो हमेशा परम आशीर्वाद रहा ही है। यह जरूर बता दूंगा कि काम की यहाँ कोई कमी नहीं आने दूंगा 1% भी। 36 की 36 बिरादरियां का साथ लेकर के चलने वाला आपका छोटा बेटा हो और किसी भी भाई के साथ में कोई पक्षपात की राजनीति का न होने को दूंगा। जहां सफीदो हल्के की बात आएगी, गांव की बात आएगी, गुवाट की बात आएगी और साथ के साथ 72 दोनों ब्लॉक की बात आएगी ना, मेरे को रात में एक बार मिस कॉल मार देना। खड़ा ना मिलूं तो मेरा नाम बदल देना कि भाई मिस कॉल मारी थी, कॉल बैक नहीं आया था। साथ मैं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए पूर्णतः 100% समर्पित हूँ। क्योंकि बाबूजी साथ में बैठे हैं, बाबूजी का मेरा है कि अगर ये समर्पित हो गया तो फिर किसी की भी नहीं सुनता है। और मैं उनमें से हूँ कि एक बार जो अपने आप में कमिटमेंट कर ली है वो तो पूरी करनी ही करनी है, चाहे करे करते। सिर्फ मेरे को आप अपने 2 महीने दे दो। अगस्त
और सितंबर आपने न्यू पता चल जाएगा कि हाँ आपका बेटा और आपका भाई किस डायरेक्शन में जा रहा है। और जब आप पूरे हल्के में घूमोगे तो आपने न्यू भी पता चल जाएगा कि मेहनत उसने वाकई करी भी है या न्यू ही गाड़ी ने हटावा है। पूरे इलेक्शन में रात में 12 बजे तक 11 बजे तक कैंपेन चालू करके रखी थी। आपने शायद पता भी नहीं होगा, मेरे भाई है एक लोग जो मेरे साथ में रहे हैं, जब मैं इलेक्शन के टाइम में मेरा अकेले का विरोध भी हुआ था। गांव में मेरे तक घुसने से भी मना करा था, लेकिन जो मेरे भाई है अपने गांव से कंधे से कंधे मिला करके खड़े रहे, वहां अलग सारे जोड़ दिए जिन्होंने विरोध करा था। इतने मजबूत मेरे भाई है गांव के, जिन्होंने मेरे को कभी पीछे नहीं हटने दिया, सीधा सीना तान के खड़े हो गए। भाई नो ना तेरा विरोध होने देंगे, मेहनत कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं कि जो हम विरोध न चलेंगे। क्योंकि ये तो मेरे भाई है जो सारी चीजें समझते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेहनत हम किसके लिए कर रहे हैं। मेहनत सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। और यह तो अभी मेरी भाईचारे की ताकत है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद दिया उस दिन आप भी बता देंगे कि और कितनी ताकत है। बस मैं बार बार आपसे यही विनती कर रहा हूँ कि मेरे को बस 2 महीने आप अपने निकाल के दे दो, सिर्फ 2 महीने। जिस भी तरीके से आप निकाल के दो, चाहे सुबह दे दो, मैंने दोपहर दे दो, मैंने शाम दे दो, बस एक बार उठ के मेरे साथ चल दो। आपने अगर गर्व महसूस ना कराना, मैं बोल देना कि बेटा कल से तुम्हारे साथ में नहीं जाएंगे। सिर्फ 2 महीने निकाल के मेरे को दे दो अपने किसी भी तरीके से, या तुम चाहे किसी तरीके मान लो, क्योंकि आपने हमें बाबूजी ने, क्योंकि 2019 मैं भूला नहीं हूँ, 2019 में जो आपने साथ दिया था ना, उसी कड़ी को 2024 में जोड़ के और पूरे करने के लिए मैं आपके बीच में यहाँ गांव में खड़ा हूँ। और मुझे खूब याद है कि 2020 में मैं यहाँ इसी चौपाल में, जब ये चौपाल अंडर कंस्ट्रक्शन थी, मैं बड़ा पीछे बैठा था। उस दिन मैं अपने दिमाग में सारी कड़ी घुमा रहा था कि जिस दिन मेरे को मौका मिला, जिस दिन प्लेटफॉर्म मिला, 2019 की जो कड़ी थी 2024 में आपके बीच में जरूर पूरी करूंगा। उसका भी मेरे अंदर बहुत मजा है। सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ, आप लोग एक बार मेरे को बस 2 महीने दे दो, बाकी का जो पार्टी का जो काम है वो मेरे पे छोड़ दो, बाबूजी पे छोड़ दो। विश्वास करो कि काम पूरा 4 गुना देगा उससे। बस मेरे को 2 महीने दे दो, हर घर से हर वार्ड में आनेगा। बस आपसे मेरे को यही उम्मीद है। आपने क्षेत्र हमने दिया था 7 निश्चय पढ़ कर देंगे। मैंने मेरा है इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कि जीव मैंने आवाज लगाई, आपसे मैंने विनती करी है, तब तब मेरा भाई मेरे बड़े हमेशा गाड़ी घोड़े मोटरसाइकिल से हमेशा तैयार मिले हैं। और 4 गुना देंगे बात यह है, आप 2 महीने हैं, 2 महीने आपने देने हैं, जिस भी तरीके से आप दे दो मेरे को मंजूर है। दिन रात 24 घंटे में से मेरे को भले 1 घंटा दे तो मैं उसी में समझ भी, तो उसी में मैं खुश हूँ। हम भी देंगे हमारे बच्चे। बाकी का मैं बाबा दूधाधारी का जो मान है ना, कभी नीचे नहीं होने दूंगा। और आज अपने गांव की जिन सरदारियों ने जो मेरा स्वागत करा, मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो स्वागत के लिए जो पगड़ी मुझे रखी है ना, इसका मान सम्मान और पूरे हल्के का भी अभिमान कभी नीचे नहीं होने दूंगा। इसका मेरे को खुद से स्वागत तो आगे देखियो, तो स्वागत चलेगा बिल्कुल। लोग इतने जा बैठियो, हमेशा मान बना करके रखूंगा। और सफीदों की पहचान 90 की 90 विधानसभा में से इकलौती वो विधानसभा कर दूंगा जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ विधानसभा है। इसको लेकर के मेरे को खुद से अपने आप को लेकर के कमिटमेंट है, क्योंकि 36 बिरादरी उस भाई ने, उस बेटे ने ढूंढ रही है कि जो हमेशा के लिए समर्पित है, जो काम करने की नीयत रखता है, जो छोटे भाई ने लेकर के बड़े तक का सबका मान सम्मान और काम करने में इच्छुक है। तो मैं कहीं ना कहीं उनकी जो उम्मीद में खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूं। और अपने पत्रकार बंधुओं को भी मैं विनती ये कहना चाहूंगा कि भाई जितना हो सकता है, यह जो बात मेरी पूरे हल्के में पहुंचे कि भाई अब आपके बीच में आपका छोटा बेटा, छोटा भाई है,
कि जो सभी तो विधानसभा का मान और सम्मान अपने पैतृक गांव बाजूकला से लेकर के और चंडीगढ़ विधानसभा के अंदर एक एक काम को लेकर के, विकास के नाम को लेकर के एक डंका बजाने के लिए दिन रात एक करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बाकी का आप सबके प्यार का, आप सब के समय का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन साहब। बहुत अच्छे तरीके से कैप्टन साहब ने बताया कि किस प्रकार की सोच लेके चल रहे हैं। अभी कैप्टन साहब कब तक कोई बात नहीं, सभी युवा साथी मिलकर सरपंच साहब को भी सम्मानित कर रहे हैं। अच्छा, कैप्टन साहब को सम्मानित कर रहे हैं। आगे आगे। और कैप्टन योगेश को सभी युवा साथी मिलकर चिन्ह जो है वो दी जा रही है। भाई बीच में ये हो रहा है प्रसाद, ऐसे भी के लिए कोई उठ ना जाए, सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, सभी प्रसाद लेकर जाए। वो तालियों के साथ अपने नेता को सम्मान दिया है और कैप्टन योगेश के द्वारा बताया गया कि गांव का सर जो है वो नीचा नहीं होने देंगे। ऐसे में कैप्टन योगेश ने जिस तरीके से बताया कि लोगों को 2 महीने के लिए वो टाइम दें और अपने बीच में अपने गांव की वॉलीबॉल एक टीम है जो वॉलीबॉल खेलती है, वो आई एक बार वो स्टेज पे आए भाई, कोई बच्चे खेलने वाले बच्चे। आ जाओ एक बार आगे आ जाओ सभी खेलने वाले, आ जाओ तेज बात। कैप्टन साहब इन खेलने वाले बच्चों को अपने हाथ से गोल लेके सम्मानित करेंगे, इनका प्रोत्साहन बढ़ाएंगे। भैया खेलने वाले बच्चे आ गया, बाइक लेनी है, बाइक आपके प्रोत्साहन के लिए कैप्टन साहब आपको बॉल भेज कर रहे हैं। तो खिलाड़ी हैं किस प्रकार से आप देख रहे हैं। वॉलीबॉल के जो खिलाड़ी सभी तालियां बजाकर सभी को प्रसाद दिया जाए। वही तब तक कैप्टन साहब राम राम तो ये कैप्टन योगेश उरा का ही है। हाँ बाजू का है। बाजू का है। ये पहले गांव में रहे थे, इनके बड़े बुजुर्ग चले गए थे बाहर। अच्छा, हाँ फिर दोबारा फिर तो आपका बेटा है तो ये फिर अंगा लाओगे? हाँ बिल्कुल अंगा लावांगे जी। अच्छा, हाँ तन मन धन से पूरा जोर लगा के, पूरा जोर लगा दोगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। कुछ लोग नहीं बोले बोले यू कैप्टन योगेश बाजू का कौन नहीं? बाजू के तो कलायत में जा रहे जी, खेड़े में जा रहे, सीतामाई में जा रहे, नरवाणे में जा रहे, जगह जगह बस रहे बाजू के जाकर ने। हाँ फिर ये तो बसिंदे तो उड़े के शुरू कर दे, बाशिंदे यहीं के बसिंदे यहीं के। तो इनका पूरा जोर ला दोगे फिर अपने बेटा जिताना जी। टिकट ले आवा तो जिता दोगे? जितावेंगे क्यों नहीं। अच्छा, पूरा जोर ला के ने, वाह। कंधे कंधा मिला के ने, सारे ने एक बार इधर करके। बिल्कुल ग्राम वासियों के द्वारा जो बताया जा रहा है कि भाई प्रसाद सभी को देते और सभी यहाँ पर आए, भाई साहब के विचार सुने, कैप्टन साहब के साथ हमारे राम राम भाई साहब। राम राम, आपका स्वागत है हमारे गांव में। भाई साहब ये कैप्टन योगेश इसे गांव का कड़ी और का है? नहीं नहीं, इसे गांव का पैतृक गांव है इसका। अच्छा, साल पहले चला गए थे। हाँ। बहुत से परिवार भी जाए हुए हैं। तो अगर टिकट ले आवे हैं तो अंगा ला दोगे? आंगा के सारा गांव इसकी तरफ है, सारा कई तरफ है, सारा काम साथ दे देगा क्योंकि युवाओं की दिलों की धड़कन है ये। अभी रोजगार मेला लगाया था, कुछ युवाओं को नौकरियां भी दिलवाई थी इन्होंने। हाँ काफी नौकरियां दिलाई और सबसे बड़ा कदम है ये समाज सेवा के लिए। और जो अपने हल्के एक और बताना चाहता हूँ, जो पूरे हल्के की जो हल्के की ही नौकरी दिलाई थी और बाकी बार की नहीं। और नेता भी अंडर लाग रहे हैं। चलो वो तो सबका काम है, ये अपना काम कर रहे हैं, बाकी गांव और पूरा हल्का इसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तमाम जो लोग हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि
राम राम ताऊ। राम राम जी। ये कैप्टन है कौन से काम का है? ये पाजो कला का है जी। अच्छा, हाँ जी। कुछ लोग नहीं बोल रहे हाँ। आगे बोला यूरा का है कौन नहीं जाऊंगा हमारा बात पूरी का है। पूरे का है। तो जो टिकट लेकर आज है हाँ। तो जोर ला दोगे? लावांग जोड़ी पूरी हाँ, पूरे बोट से आएंगे मंड का मंड का दोगे? और भी लेवांगे। और भी हाँ जी। ये 2 महीने मांगे हैं। हाँ। 2 महीने काम के लिए खड़ा हो जाओगा इसके? वो होगा क्यों नहीं? हाँ, क्या राजोगे चार डालो अच्छा, और जोर ला दोगे इनका पूरा? पूरा जोर लावांगे। बिल्कुल, देखिए जो बुजुर्ग है उनके द्वारा भी बताया जा रहा है कि पूरा जोर जो है वो लगा दिया जाएगा। और ऐसे में राम राम जी भाई साहब। हाँ ठीक है जी, क्या कहना चाहोगे? कैप्टन हो गए सारे आपके गांव में, कैप्टन हो गई भगवान की दाद उधर बन जाएगा ना तो हमारे सफेद दो हल्के का समाधान हो जाएगा। नहीं, सफेद दो हल्का सबसे पीछे है, कभी इसका सुधार नहीं है हमारी जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल। और कैप्टन योगेश, अपने को लेकर के आप कितने क्लियर हो, बिल्कुल किस काम को लेकर के आप अपनी प्रायोरिटी देते हो। अगर आप काम करने में अपनी ईमानदारी दिखाओ और आप ये चाहो कि हाँ कोई काम किसी बंदे ने आपको दिया है, कुछ उम्मीद के साथ में दिया है, तो मेरी कोशिश ये है कि उस उम्मीद को मैं कभी भी खाली ना जाने दूँ, उस काम के लिए पूरा समर्पित होकर के उसका रिजल्ट निकाल के दूँ। इसलिए मैंने बोला है कि अगर जो भी काम करने के लिए एक बार मन में ठान लिया वो काम करना ही करना है। गाँव के 36 बिरादरी ने समर्थन किया, क्या कहेंगे? ये तो प्यार है जो हमेशा मिलता हुआ रहे और आप तो हमेशा हमारे संघर्ष के साथी रहे हो। 2019 में भी आपने देखा है पूरा गांव हमारा समर्पित रहा है और ये भी पूरा गांव समर्पित है। हमेशा जो कि 8-9 महीने जो लगातार जो यहाँ प्रत्यक्ष होकर जो मेहनत करी है पूरे गांव के, ये तो सिर्फ गांव का ही आशीर्वाद है और मेरे 36 बिरादरी के पूरे हल्के का आशीर्वाद है जिन्होंने कंधे से कंधा मिला करके कि मेरे को यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाया है। भाजपा अगर टिकट देती है तो क्या आप खरा उतर पाएंगे? इतिहास गवाह है और इतिहास के अंदर साफ सुथरा लिखा है कि अभी तक सफीदों विधानसभा के अंदर कमल का फूल नहीं खिला है और 2024 जो विधानसभा का जो इलेक्शन है दिन ज़्यादा दूर नहीं है, अगस्त के महीने में। देखिए अगस्त का महीना सावन का महीना है, ज़्यादातर अभी लगना है। अगस्त के महीने में ये जरूर लग जाएगा कि कमल का फूल इस बार सफीदों के अंदर खिलने वाला है। और कोई विशेष आप विशेष सूचना मैं यही देना चाहूँगा कि मेरे लिए जो भी मेरे 36 बिरादरी के पूरे सफीदों विधानसभा के जो भी मेरे से मिलना चाहे काम को लेकर के, मेरा जो नंबर है सभी के पास में है। मैं उस पर जो है कि व्हाट्सएप पे मैसेज वो कर दे या कोई मिस कॉल मारे, कुछ भी करे, मैं आप लोगों के लिए समर्पित हूँ और कोशिश यह रहेगी जो भी काम रहेंगे उसको ऑन द स्पॉट जो है कि कंप्लीट करने की मेरी पूरी की पूरी भागीदारी रहेगी, प्रयास रहेगा। कैप्टन साहब, आपने एक कैंप जो रोजगार मेला लगाया था सफीदों के युवाओं के लिए, किसी भी नेता ने अभी तक नहीं लगाया था और आपने लगाया, तो कितने बच्चों को नौकरियां जो हैं आपने उसकी सहायता से दिलवा पाई है? उसके लिए मेरे जितने भी पत्रकार बंधु हैं, सबसे पहले अगर मैं क्रेडिट देना चाहूँगा तो सबसे पहले मेरे पत्रकार बंधुओं को क्रेडिट देना चाहूँगा जिन्होंने मेरी इतनी मदद करी है कि मैं तो बच्चों तक नहीं पहुँच पाया, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जो आपने मेरी मदद करी, उस मदद के जरिए 2000 के लगभग बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया और अपने इंटरव्यूज़ दिए, जिसमें से 1067 नंबर जो है अपॉइंटमेंट लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट सेम डे हुए हैं और उसमें से जो 1067 है उसमें से 850 के लगभग बच्चों ने ज्वाइन कर लिए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि कुछ बच्चे हैं जो थोड़े से असमंजस में हैं कि उनके पास में कॉल को लेकर के बोला कि कॉल आएगी, लेकिन उनको जो कॉल जो भेजी गई है वो प्लीज़ अपना इनबॉक्स मतलब ईमेल आईडी जरूर चेक करें, क्योंकि सारा प्रोसीजर ईमेल आईडी पे भी उन्होंने भेजा हुआ है। और मेरी कल टीम से बात भी हुई है जिनकी ज्वाइनिंग 26 तारीख को है, उनको लेकर के अभी कल से कॉल चालू भी होने वाली है ताकि किसी के बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन का गैप ना रहे। अगर कोई भाई अपेक्षित किसी कारणवश नहीं पहुंचे तो मैं आपसे दूर नहीं हूं, क्योंकि ये जो सोच है, क्योंकि गांव में जैसे घूमता हूं तो हर युवा साथी मेरा चाहता है कि कहीं ना कहीं हमें रोजगार मिले, तो सबकी मैंने डिमांड रखी और मेरी खुद की
उनकी भी अपने आप से प्रण है कि मैं, और जो मेरे भाई हैं जो जिस गांव में मैं गया हूँ, मैंने उनको बोला कि मैं 4 डिजिट के अंदर, 4 डिजिट तो नेवर एंडिंग है अभी फिलहाल को लेकर के, 4 डिजिट के अंदर जो कि बच्चों को मैं रोजगार के लिए मैं प्रयास करूँगा। कहीं ना कहीं वो टच हुआ है। और मेरे भाई ज़्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको रोजगार दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। क्या इस प्रकार के मेले जो है आप लगाते रहेंगे, रोजगार मेले? बिल्कुल। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जो 22 कंपनी यहाँ हमारे हल्के में जो आई थी इस 13 तारीख ने, उसमें से 4 कंपनियों ने ऑलरेडी ब्लाइंड ऑफर दिया हुआ है कि हम आपके शहर सफीदों में आकर के कैंप सेटअप करना चाहते हैं, ताकि जो भी कोई बच्चे रह रहे हैं या होनहार बच्चे हैं उनको हम फिर दोबारा से सिलेक्ट कर सकें। बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ जो युवा दिलों की धड़कन जो है कैप्टन योगेश वो जुड़े हुए थे, उन्होंने जो बताया कि रोजगार मेला जो है वो लगाया हुआ है, उसमें कुछ बच्चों को जो है नौकरियां दी गई, उसके बाद दोबारा फिर ये मेला लगाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध किया आप खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।